जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू यूथ परिवार क्लासेस। यह प्रैक्टिस सेट एमटीएस के लिए है। तो आइए चालू करते हैं अपना पहला प्रश्न से। पहला प्रश्न है, वेद समाज के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो पहले कथन पढ़ लेते हैं। इसकी स्थापना 1864 में मद्रास में हुई थी। इसने जाति भेद को खत्म करने और विधवा पुनर्विवाह और महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए काम किया। तो पहले जान लेते हैं कि वेद समाज की स्थापना किसने की थी। तो वेद समाज की स्थापना घरालू नायडू ने की थी। तो आपका ये ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर, जो है निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी को महिलाओं को नमक सत्याग्रह आंदोलन में भाग लेने की अनुमति देने के लिए सहमत किया था। तो यह किया था कमला देवी चट्टोपाध्याय ने। और नमक सत्याग्रह कब शुरू किया गया था। तो 12 मार्च 1930 को शुरू किया गया था साबरमती आश्रम अहमदाबाद से, और ये ख़त्म हुआ था 6 अप्रैल 1930 को ये ख़त्म हो गया था। आगे बढ़ते हैं अब अपने अगले प्रश्न पर, जो है निम्नलिखित में से किसे अशुद्धियों से मुक्त प्राकृतिक जल का सबसे शुद्ध रूप माना जाता है। तो प्राकृतिक जल का सबसे शुद्ध रूप बारिश का जल माना जाता है। तो ऐसे आपने नोट करते रहिए। और बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम कब से शुरू किया गया था। तो ये शुरू किया गया था 1995 में, और इसके तहत नरेगा एक्ट आया था 2005 में, और लागू किया गया था 2006 में। और नरेगा का नाम बदलकर मनरेगा 2009 में किया गया था। आप इसको नोट करते रहिएगा। अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर, जो है कांटेदार वनों और झाड़ियों की जलवायु परिस्थितियों निम्नलिखित में से किस पौधे की प्रजाति के लिए सबसे आदर्श हैं। तो ये है यूफोर्बिया के लिए आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, चोलों के शासन काल में किसी विद्यालय के रखरखाव के लिए दी गई भूमि को किसके रूप में जाना जाता था। तो ये जाना जाता था शाला भोग के रूप में जाना जाता था। और ये जो ब्रह्मदेय जो भूमि होती थे, ये ब्राह्मणों को दान में दी जाती थी। और जो देन दान भूमि है, देवदान भूमि, ये मंदिर के लिए दान में दी जाती थी। और जो है वेल्लम वगाई जो है, ये किसानों की भूमि होती थी। आप लोग इसे नोट करते रहिएगा। अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर, जो है यक्ष जिसकी आयु 10 वर्ष है, एक कारखाने में कार्यरत है। यक्ष के निम्नलिखित में से किस अधिकार का उल्लंघन किया जा रहा है। अनुच्छेद 23 और 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार का वर्णन किया गया है। आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर, जो है सागा दावा व 13 सौभाग्यशाली महोत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। तो ये सौभाग्यशाली महोत्सव मनाया जाता है सिक्किम राज्य में। आप लोग इसे नोट करते रहिएगा। अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर, जो है निम्नलिखित में से किस देश में झूम कृषि को कोनको के नाम से जाना जाता है। तो झूम कृषि को कोनको के नाम से वेनेजुएला में जाना जाता है। आपका ये ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर, जो है मानव शरीर की लार में निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम पाया जाता है जो स्टार्च को साधारण शर्करा में तोड़ देता है। तो ये पाया जाता है एमाइलेज। आपका ये ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर, जो है 4C के आवेश से 6V के विभवांतर वाले दो बिंदुओं तक ले जाने के लिए कार की मात्रा होती है। तो कितनी होती है कार की मात्रा, वो होती है 24 J। आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर।
अगला प्रश्न है, जैसा कि मार्च 2022 में अनुसूचित किया गया था कि भारत के डैश सहित अधिकांश राज्यों में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत मजदूरी दरों को संशोधित किया गया है। तो इसका सही हो जाएगा आपका असम, ऑप्शन सी, असम सही हो जाएगा। आप इसे नोट करते रहिएगा। अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर, जो है निम्नलिखित में से किस टीम ने 2021 तक आईपीएल की किसी एक पारी में सबसे अधिक रन बनाए हैं। तो आप लोग जानते होंगे कि रॉयल चैलेंज बेंगलोर ने आज तक कोई आईपीएल में ट्रॉफी नहीं जीती है और इन्होंने 2021 तक सबसे अधिक रन बनाए हैं। अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर, जो है निम्नलिखित में कौन प्राणी जगत के संधिपाद प्राणी समूह से संबंधित नहीं है। आर्थ्रोपोडा से कौन संबंधित नहीं है? तो यह अष्टबाहु आर्थ्रोपोडा से संबंधित नहीं है। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर, निम्नलिखित में से कौन तबला वादक नहीं है? यह आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, शेख चिन्ना मौलाना। यह आपका सही हो जाएगा, आप इसे नोट करते रहिएगा। अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर, जो है 2008 बीजिंग ओलंपिक में किस भारतीय मुक्केबाज ने मुक्केबाजी में मिडिल वेज वर्ग में कांस्य पदक जीता था? तो मिडिल वेज वर्ग में 2008 में बीजिंग ओलंपिक में विजेंदर सिंह ने कांस्य पदक जीता था। आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर, जो है एक किले के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसे मूल रूप से मनकल के नाम से जाना जाता था। किस किले को मनकल के नाम से जाना जाता था? तो गोलकोंडा जिले को, गोलकोंडा किला को मनकल के नाम से जाना जाता था। अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर, जो है देबाशीष पांडा को हाल ही में किसके मुख्य प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? फिर से पढ़ते हैं क्वेश्चन, देबाशीष पांडा को हाल ही में किसके प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है RIDII। ये आपका चौथा और डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर, जो है केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क के विस्तार के लगभग कितनी राशि आवंटित की गई है? तो 2022-23 के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क के लिए 20,000 करोड़ की राशि आवंटित की गई है। आप इसे नोट कर लीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, भरतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो यह है तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य, और इसको आप नोट करते रहिए। अब आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर, जो है प्राचीन भारत महाजनपदों के शासक फसलों की उपज में कितने दर वसूलते थे? तो 1/6 भाग वसूल लिया जाता था फसलों से। अब आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी? तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अब अपने आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर, जो है यामिनी कृष्णमूर्ति किस शास्त्रीय नृत्य शैली की प्रसिद्ध हैं? तो फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं, यामिनी कृष्णमूर्ति किस शास्त्रीय नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध हैं? तो यह है भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार केरल की साक्षरता दर कितनी थी? तो केरल की साक्षरता दर ऑप्शन डी 91 से 95% सही हो जाएगा आपका। अब बढ़ते हैं अपने आखिरी प्रश्न पर, जो आज का आखिरी प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी किताब बराक ओबामा की आत्मकथा है? तो बराक ओबामा की आत्मकथा है ड्रीम्स फॉर नायर फादर अ स्टोरी ऑफ रेस ऑफ इनहेरिटेंस। ये ऑप्शन ए आपका
सही हो जाएगा। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।